रानी अपने माता पिता के साथ एक गांव में रहती थी, लेकिन उसे गांव में रहना पसंद नहीं था। उसे बचपन से ही शहर जाना था। एक दिन उसकी दोस्त रिया शहर से आती है और उसे कहती है, अरे रानी, तो गांव में कैसे रह जाती है? कुछ है ही नहीं यहाँ पर देखने को। तो शहर चल, ऊंची ऊंची इमारतें देख के तेरा सर ही हल जाएगा। अपनी दोस्त की मुझसे शहर की इतनी तारीफें सुन के रानी प्रिया से कहती है, अच्छा ऐसा है क्या? मैंने तो कभी शहर नहीं देखा। मैं अपने माता पिता से जरूर बात करूंगी इस बारे में। बस फिर क्या था, दोस्त के जाते ही रानी ने जिद पकड़ ली कि वो शहर जाएगी। पिताजी, मैं छोटी बच्ची नहीं हूँ जो आप इतनी फिक्र कर रहे हैं। आप मुझे बस कुछ पैसे दे दीजिए, मैं चली जाऊंगी। और दोस्त तो है ना मेरे साथ। हाँ, सुन लीजिए जी, आपको बिल्कुल जरूरत नहीं है इसे कोई पैसे वैसे देने की। इसकी दोस्त पता नहीं कैसी है, ना संस्कार है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मम्मा गलत समझ रही है, मुझे जाना है। देखना रोती हुई लौटोगी तुम, भेज दीजिए इसे। एक लौती बेटी के इतना जिद करने पर माता पिता उसे कुछ सामान देकर भेज ही देते हैं, पर मन ही मन वो बहुत चिंता करने लगते हैं। रानी प्रिया के साथ शहर आ जाती है। शहर आने के बाद उसे और दो नए दोस्त मिलते हैं जो प्रिया के दोस्त थे। प्रिया उन दोनों से रानी को मिलवाती है। हेलो दोस्तों, ये मिलो मेरी न्यू फ्रेंड से, ये पास वाले गांव से ही आई है। हेलो, कैसे हो आप लोग? मेरा नाम रानी है। बाकी दोस्त रानी को देखकर हैरान हो जाते हैं और प्रिया को साइड में लाकर उससे कहते प्रिया, हैं, तेरा दिमाग पागल है क्या? हम खुद कितनी मुसीबत से जी रहे हैं और तू उसे ला लिया? अरे दोस्तों, तुम लोग फिक्र मत करो। ये सोने वाला अंडा देने वाली मुर्गी है, इसके पास बहुत पैसे हैं। ये एक लौती बेटी जो थी, इसके पैसे लेके बस हम रफू चक्कर हो जाएंगे। वाह 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 वाह, क्या प्लान बनाया है। को कह देंगे हम कि ये सामने वाला होटल हमारा है और वो यहीं खड़ी रहेगी और हम उसका बैग लेकर भाग जाएंगे। प्लान के मुताबिक वो तीनों रानी से बातचीत करने लगते हैं। उनकी मीठी मीठी बातें सुन के रानी उन पर यकीन करने लगती है। तभी एक लड़की कहती है, अरे रानी, तुम इतनी दूर से आई हो, तुम्हारा बैग बहुत वजन लग रहा है। तुम एक काम करो, तुम ये बैग मुझे दे दो, मैं नौकरों से कहकर इसे अंदर रखवा दूंगी। वो एक्चुअली रानी, हमें प्रिया के पापा को मनाना होगा ताकि वो तुम्हें यहाँ रहने की इजाजत दे सके। तुम तक यार रुक जाओगी ना, बस 5-10 मिनट। अरे हाँ, तुम लोग मेरे लिए इतना कष्ट उठा रहे हो, मैं थोड़ी देर यहाँ इंतजार कर लूंगी तुम लोग दोनों का। तुम लोग बहुत अच्छे हो, जल्दी आना। इतना कहकर वो वहाँ से चल जाती। अरे क्या बेवकूफ बनाया हमने इसे। सुबह से शाम हो जाती और रानी वहीं पर भूखी प्यासी बिना कोई सामान के खड़ी रहती है। तभी वहाँ पीछे एक बूढ़ी माँ। अरे कौन हो बेटा तुम, और तुम होटल के सामने क्यों खड़ी हो? ये होटल मेरी दोस्त का है, वो चाबी भूल गई थी तो वही लेने गई है, इसलिए मैं यहाँ खड़ी हूँ। आप कौन है? आपको कुछ मदद चाहिए क्या? मुझे मदद नहीं चाहिए बेटा, तुझे चाहिए। ये होटल मेरा है और मेरी कोई पोती नहीं है। किसी ने ठग लिया है तुझे, सामान भी चुरा लिया। पता नहीं आजकल की बच्चियां इतनी लापरवाह कैसी हो सकती है, दोस्तों पर यकीन कर लेती है। रानी को समझाकर वो बूढ़ी होटल के अंदर चली जाती है। इसे देख के तो रानी के होश उड़ जाते हैं। उसे समझ आ जाता है कि अब उसके साथ धोखा हुआ है। ना ही उसका सामान, ना ही वो लोग अब वापस आने वाले। वो कोसने लगती है अपने आप को और रोती रोती बस के धक्कर खाते हुए अपने घर पहुंच जाती है। मुझे माफ़ कर दीजिए पापा, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैंने आपकी जमा पूंजी ख़त्म कर दी, मेरे दोस्तों ने मुझसे छल किया। इसी बात का तो डर था, पर मुझे खुशी है कि तुम वापस सलामती से आई हो बेटा। अच्छा रो मत बेटा। मुझे माफ़ कर दीजिए। हाँ, तुम्हारी माँ सच कह रही है, तुम हमारी असली दौलत हो, तुम वापस आ गई, ये बहुत है। कहानी समाप्त।